नमस्कार, एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब। तो आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, काफ़ी मीडिया में है टॉपिक, तो काफ़ी स्टूडेंट्स निराश भी हैं, खास करके जनार्दन राय यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब यूर करें। और जिन स्टूडेंट्सों की ये मांग थी भी ये वीडियो किया जाए इसके ऊपर, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। बाकी जैसे भी ये होगा फैक्ट्स और फैक्ट्स के आधार पर ही होगा, जो मानजोग सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, जो एआईसीटी बोल रही है। तो आओ शुरू करते हैं। फंडा क्या है? पोस्टें निकली थी 2015 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधारित। फाइनल रिजल्ट अभी पब्लिश हुआ है। पोस्ट ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, एडवर्टाइज नंबर है 7/2015। ओके, कैटेगरी नंबर है 09। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 816 इस पर पोस्टर्स थी, तो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट जारी की है स्टूडेंट्स की। और फंडा क्या है जो इन्होंने लिस्ट जारी की है, उसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में लास्ट में डाल दिया, वाइल डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ JRN यूनिवर्सिटी हैव बीन कंसिडर्ड नॉट एलिजिबल इन व्यू ऑफ लेटर नंबर AICT 2020 dated 30/12/2020 issued in the view of the Supreme Court judgment passed in special leave petition number MA number S 1795-1796 of 2017 in civil appeal number 17869-17810 of 2017 in Odisha Lift Irrigation Corporation Limited versus Ravi Shankar, order dated by 22/1/2018, who have passed their diploma degrees। सो फंडा यही है भी, इन्होंने मना कर दी है जनार्दन राय यूनिवर्सिटी के बच्चों को, JRN यूनिवर्सिटी को भी, वो जो सिलेक्टेड हुए हैं यहाँ पर, जिनका मेरिट में नंबर आया है, वो एलिजिबल नहीं है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स डाउट में है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे हैं भी सर हमारा जो डिप्लोमा है वो डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं है, वो रेगुलर था। क्या हम इस जॉब के लिए कोई हमारे पास रेमेडी है? क्या है, क्या कर सकते हैं? तो मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो ये लेटर बोल रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन AICT 2020 का जो लेटर है 30/12/20 का AICT का लेटर है, तो उसमें ये बोल रहा है AICT is receiving number of inquiries from the various government, private organizations and the students regarding the recognition validity of the diploma in engineering and technology awarded through the distance education mode by 4 deemed to the universities JRN Rajasthan, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज राजस्थान, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ नाका। तो AICT बोल रहा है अभी जो भी टेक्निकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्रीज निकली हुई हैं वो सभी इनवैलिड हैं डिस्टेंस एजुकेशन। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था भी इनको वैल्यू नहीं दी जाएगी, सभी रद्द किए करते। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस भी जारी की थी भी जो AICT है अपनी ऐड निकाले, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम ले स्टूडेंट से, तो डिग्री वैलिड कर। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया तो उनका तो कोई इशू नहीं है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं था भी ये भी चीज़ होने वाली है। उसके बाद ये करते हैं, इन दिस रिगार्ड इट्स इन्फॉर्म दैट इट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ AICT not to recognize the qualification required through distance mode at diploma, bachelor, master level in the field of engineering, architecture, town planning, hotel management, catering, applied arts and crafts। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं अभी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ये जो डिप्लोमा है ये डिप्लोमा टेक्निकल नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ भी ये डिप्लोमा टेक्निकल लिस्ट में ही आता है। दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जो सिविल रिट इन्होंने AICT, ये देखो AICT ने गोलमोल बात कर दी इसमें। उन्होंने बोला भी जस्ट ये डिग्री है डिप्लोमा है भी ये इनवैलिड है, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं है थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। अभी जो स्टूडेंट्स का जफर चल रहा है वो कहते हैं हम रेगुलर वाले हैं तो हमारी ये वैल्यूएबल रखती है, तो इसमें वो भी सही है। तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसने बोल दिया था अभी डिप्लोमा वैलिड है भाई साहब, डिग्री इनवैलिड है, उन्होंने ये भी बोल दिया था। बट डिप्लोमा तब वैलिड है जब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत AICT उनसे एग्जाम लेती, क्योंकि AICT ने नोटिस निकाला था, तब डिप्लोमा वैलिड है। डिग्री भी तब वैलिड हो सकती थी, बट उन्होंने एग्जाम वो नहीं लिया। तो ये फंडा क्लियर हो गया एक। और आओ अभी जो लास्ट की मेन जो बात है
वो है ये सिविल रिट पिटीशन, उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन वर्सेस रविशंकर 3 नवंबर 2017, जिस पर सारी जजमेंट टिकी हुई है, जिस पर ये सारा केस टिका हुआ है। अभी ये काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें लीव टू द स्पेशल ग्रांटेड इन द स्पेशल लीव पिटीशन है। इसमें देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ द अपील्स, दो ग्राउंड अपील के, वन अराइजिंग फ्रॉम द जजमेंट्स एंड ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा वाइल अराइजिंग द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। दो चीज़ों के ऊपर ये बात कर रही है जो स्पेशल लीव पिटीशन है, एक तो हाई कोर्ट की जजमेंट्स पंजाब एंड हरियाणा की, और एक कोर्ट ऑफ उड़ीसा की। उसमें इसमें क्या बोला है, प्रमोशन का चक्कर था इस केस में। इन्होंने क्या किया था, जो रविशंकर थे, डिप्लोमा होल्डर इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ही एक्वायर्ड बीटेक डिग्री फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन ईयर 2009 में इन्होंने बीटेक की डिग्री की हुई थी, एंड देयरफॉर फिल्ड द रिट पिटीशन नंबर 3848 ऑफ 2010 इन द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। JRN से इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन में 2009 में बीटेक कंप्लीट की थी, तो उसके बाद इनकी प्रमोशन का चक्कर पड़ गया था, तो ये सिविल रिट पिटीशन में मानने जो हाई कोर्ट पर गए थे, तो जो सिविल रिट पिटीशन थी वो अलाउ कर दी गई थी। डन विदाउट इशूइंग नोटिस टू द रिस्पोंडेंट, नोटिस भी नहीं किया रिस्पोंडेंट को, तो वो तो वैसे भी मान्य नहीं होगा। तो रिव्यू पिटीशन में हुआ तो वो डिसमिस होगी, सेटिस्फाइड कर दिया। डन उसके वजह टू आर्गूमेंट बोल रहे थे। द आर्गूमेंट एडवांस बाय मिस्टर अशोक learned counsel for the review petition that the opposite party implies have acquired a degree qualification at a distance correspondence courses from JRN, Rajasthan, which is not recognized by the AICT. Therefore, they are not qualified. Learned counsel, तो इन्होंने अपनी बात रखी हुई, इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से माध्यम से जो बीटेक की थी, माने जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था भी जो डिस्टेंस एजुकेशन के, क्योंकि AICT बोल रही है अभी हमने इनको अप्रूवल नहीं दी डिस्टेंस एजुकेशन की, तो इनकी जो डिग्री इनवैलिड है, उस हिसाब से तो वो इनवैलिड है। बट फिर मैं वही करूँगा भी गाइडलाइन भी जारी की थी भी एग्जाम ले लो AICT को, तो उसके बाद उनकी डिग्री वैलिड कर दो, बट वो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला। आओ उसके बारे में आते हैं। इट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द AICTE नॉट टू रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस एजुकेशन मोड एट डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर लेवल्स, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, जो पोस्टों की बात हो रही है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द मैनेजमेंट। तो AICT इसके ऊपर भी बोल रही है भी उन्होंने कोई गाइडलाइन ही नहीं जारी की डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। AICT ओनली रिकॉग्नाइज MBA एंड MCA प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। तो इन्होंने ये भी बोला भी AICT ने ओनली MBA और MCA जो दो प्रोग्राम थे वो डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू उनको मान्यता दी हुई थी। द रिव्यू पिटीशन वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट। सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ पर्सन हैव आल्सो एक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिग्री थ्रू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम डेजिग्नेटेड आल्सो इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये डिसमिस हो गई थी। इसमें था बहुत से स्टूडेंट्स जो निकले हैं डिग्री डिप्लोमा करके इंडियन यूनिवर्सिटी से और JRN से। देन उसके बाद आते हैं engineering degree obtained by the concerned candidate for distance education from the JRN University and similar constituent university are non-recognized degrees such as the candidates set the graduate benefits of the work। तो इसने ये बोला भी जो JRN से डिस्टेंस एजुकेशन जो डिग्रियां निकली हैं वो इनवैलिड हैं, वो गवर्नमेंट जॉब बच्चा नहीं कर सकता। इट इज सबमिटेड द सर्कुलर नोटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैड नोटिफाइड दैट JRN यूनिवर्सिटी उदयपुर वाज नाइदर परमिटेड टू एफिलिएट एनी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने जो लेटर निकाला था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, इन्होंने डेट भी डाली हुई है 9/8/2005। इसने साफ तौर पर बोली यूनिवर्सिटी JRN के पास कोई भी राइट नहीं था भी वो अपना कोई कॉलेज और कोई इंस्टीट्यूशन खोल सके और डिस्टेंस एजुकेशन में एग्जाम करवा ले, उनके पास नहीं मानता थी। While issuing notice in the matter, All India Council of Technical Education and UGC were added the party responded their ICT's continued affidavits। तो affidavit वगैरह जो भी डाले हैं, काउंटर एफिडेविट्स AICT ने डाले हैं, तो इनके काउंसिल ने डाले हैं। ये थोड़ा सा फंडा आप पढ़ लीजिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है समझाने का। उसके बाद आते हैं रामचंद्र जो सीनियर काउंसिल थे। पिटीशन सबमिटेड द प्रिंसिपल इशू वेदर डिग्रीज गिवन बाय द सम इंस्टीट्यूशन थ्रू द डिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। He submits that All India Council for the Technical Education and University Grant Commission have taken the stand that such degrees or technical courses are not recognized as। तो वो बोला भी भाई जो ये डिग्रियां निकाली हैं ना डिस्टेंस एजुकेशन में, चाहे जो वो JRN यूनिवर्सिटी है, चाहे वो थापरन यूनिवर्सिटी है, AICT और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में उनको मानता ही नहीं दी निकालने के लिए। इस करार ये इनवैलिड है, यूनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी से चला लिया। हो गया। That the position the opinion the concerned secretary in the MHRD should be implied that stand of the government of the India। MHRD की भी इसमें जरूरत नहीं है। तो
आवर अटेंशन वाज ड्रॉन द लेटर डाटा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सी किया, देखा भी 295 कोर्सेज रन बाय द JRN राजस्थान अंडर द डिस्टेंस एजुकेशन। 295 जो कोर्सेज विदाउट अप्रूवल JRN यूनिवर्सिटी चला रही थी डिस्टेंस एजुकेशन, तो फिर वो अगर अप्रूवल ही नहीं है तो कैसे यार वैलिड होंगे। ये हो गया। तो टोटली मिलाकर काफ़ी लंबा जो इस पर जजमेंट्स है मान्य योग कोर्ट्स का। वो आप रीड भी कर सकते हो, इतना टाइम फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। मान्य योग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट्स इसमें सेटिस्फाइड कर दी थी, तो बाकी जो नो ऑर्डर कंटेम्प्ट पिटीशन का नहीं दिया, डिस्पोज कर दिया था। तो मेनली ये इसकी जजमेंट्स का थोड़ा सा फंडा मैं आपको समझाया है। और कहने अब आते हैं मेन फंडे पर। मेन फंडा असली में ये क्या है, अभी ये जो जजमेंट्स है और ये जो नोटिस है AICT का, इसमें ओवरलैपिंग है। इसमें ओनली डिस्टेंस एजुकेशन के डिप्लोमा की बात कर रहे हैं और डिग्री की बात कर रहे हैं। भी जो डिस्टेंस एजुकेशन निकले हुए हैं वो इनवैलिड हैं, क्योंकि AICT और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इनको मान्यता नहीं दी थी JRN यूनिवर्सिटी को। चलो मान लेते हैं। उसके बाद पहले भी मैंने वीडियो किया, उसमें मान्य जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम में हमें नोटिस निकाल दिए फिर उसको वैलिड करार दिया जाए। वो स्टूडेंट वो तो ख़त्म ही हो गया बात, वो तो AICT ने कहाँ पर नोटिस निकाला है नहीं निकाला वो मैटर नहीं करता। उसके बाद अब आते हैं जो स्टूडेंट्स कहते हैं भी हमने रेगुलर में वहाँ पर क्लासेस लगाकर JRN यूनिवर्सिटी से हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का डिप्लोमा किया है, और हम इस पोस्ट को आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जो स्टूडेंट 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं JRN के, हमें वो जॉब मिलनी चाहिए। बट इन्होंने लिख कर दे दिया हरियाणा कमीशन ने भी हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे JRN वालों को। उसमें फंडा ये है भी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और AICT है, वो AICT बोल रही है भी हमने जनार्दन राय यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दी ही नहीं 2005 और 6 में। AICT ये बोल रहा है भी हमने कोई भी ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन या आप RT भी डाल सकते हो, क्या JRN के पास 2005 और 6 में AICT की अप्रूवल थी? आई थिंक नो। अगर AICT की अप्रूवल नहीं थी 2005 और 6 में, तो इस हिसाब से जो रेगुलर डिप्लोमा निकले हैं टेक्निकल वो इनवैलिड है, उसको ये जॉब 100% नहीं मिलेगी। ये एक बात सीधी क्लियर समझ लो आप। अगर AICT ने और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोनों में से, मैं स्पेशल जो टेक्निकल है AICT ही होगा, अथॉरिटी बनी हुई है, अगर उसने डिस्टेंस उसने रेगुलर को उस टाइम यूनिवर्सिटी के पास AICT की अप्रूवल नहीं थी और 2005 और 6 में उन्होंने डिप्लोमा भी निकाला है रेगुलर में, रेगुलर स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, तो वो इनवैलिड है, क्योंकि मान्य जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है इस जजमेंट्स में भी वो टिप्पणी छोड़ रखी है। वैसे तो डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं पर इसमें यही छोड़ा है, उन्होंने बोला भाई यूनिवर्सिटी को हमने अप्रूवल दी ही नहीं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो डिस्टेंस हो, वो बात ही खत्म होगी। दूसरा, ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी भी अगर AICT की 2005 और 6 में नहीं है वो इनवैलिड है। अगर आपको कोई लेटर मिलता है, वैसे तो मेरे रिगार्डिंग तो कोई लेटर नहीं मिला भी AICT की अप्रूवल JRN के पास थी, अगर AICT की अप्रूवल 2005 और 6 में यूनिवर्सिटी के पास थी रनिंग द टेक्निकल कोर्सेज, क्योंकि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी टेक्निकल कोर्सेज है, तो आप मानने जो अपनी जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट में जा सकते हो पंजाब एंड हरियाणा में, और रिट पिटिशन में जाएगा आपको 101% जॉब मिलेगा। अगर AICT की अप्रूवल नहीं है, वैसे नहीं है, तो ये रेगुलर डिप्लोमा भी जो टेक्निकल है ना वो इनवैलिड है। इस बेस पर आपको इस पोस्ट में जो ये निकली है टीचर वैकेंसी निकली थी, एग्जाम क्लियर है, इसमें आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी पोस्ट्स। और दूसरा एक आपको मैं लूप और इसका मैं बेनिफिट मैं और दे सकता हूँ। एक 1999 में एक जजमेंट्स निकला था, वो भी मान्य जो सुप्रीम कोर्ट का था, तो मैं उस पर आपको एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ भी फंडा क्या था उसमें, क्योंकि जॉब का सवाल है तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये परेशानी तो होगी।
हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है उसका आई थिंक मैंने पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, वो भी आप देखना, जिसमें यूनिवर्सिटियों को एआईसीटी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें उसकी जजमेंट थी भारत दर्शन यूनिवर्सिटी वर्सेस एआईसीटी, जजमेंट्स थी 2001 की। 99 का जो ये केस था, 1999 आई थिंक, उसके बाद 2024 डेटेड 24 सितंबर 2001 की ये जजमेंट थी। इसने बोला था यूनिवर्सिटीज डोंट रिक्वायर एनी अप्रूवल और of AICT for conducting technical programs. Only those technical institution colleges which are affiliated to the university require the institutions. Only those technical institution colleges which are affiliated to the universities require AICT approval. अभी सोचने वाली बात है, अभी जो JRN यूनिवर्सिटी थी कि यूनिवर्सिटी ही थी या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन था। अगर ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन था तो इसको एआईसीटी की अप्रूवल लेने की आवश्यकता थी। अगर ये सीधे यूनिवर्सिटीज़ है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इसको टेक्निकल प्रोग्राम्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इन द रेगुलर वे। डिस्टेंस एजुकेशन तो चलो इनवैलिड ही है, उसको तो छोड़ ही दो यार, अभी रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो ये जो जजमेंट्स है 2001 की, ये आपके लिए बहुत काम आ सकती है। रिट पिटीशन में आप 100% जाओ इस जजमेंट बेस पर। अगर JRN यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी है, बाकी से तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, पर उसमें काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं अभी वो इंस्टीट्यूशन भी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो उसको मान्यता लेने की ज़रूरत थी एआईसीटी इस जजमेंट के हिसाब से। अगर उसको वो यूनिवर्सिटी है ओनली, देन फिर वो उसको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके जो रेगुलर के डिप्लोमा है विद द कंपेयर ऑफ दिस जजमेंट्स ऑफ द माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो जो डिप्लोमा है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के वो 100% वैलिड है, 100% वैलिड है इस जजमेंट के हिसाब से। माने जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है ये चीज़, तो उनको 100% जॉब मिलेगी। जो मैट में स्टूडेंट आए हैं ना, जिनके पास JRN के डिप्लोमाज हैं रेगुलर में, तो उसको 100% जॉब मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जरूर देगा उनको रेमेडी, हरियाणा स्टाफ कमीशन मना नहीं करेगा इस जजमेंट की बदौलत। मैंने वीडियो डाली है पहले ये जजमेंट की बोल कि कौन से यूनिवर्सिटीज को मानता चाहिए एआईसीटी की और कौन से नहीं। हमारे पंजाब में भी बहुत हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसने अपनी वेबसाइट पर बोला है भी एआईसीटी की अप्रूवल लगाने की जरूरत नहीं विद दिस जजमेंट्स। परिस्थान यूनिवर्सिटी वर्सेस एआईसीटी सीधा फंडा है इसमें। In the above mentioned case, the question before the Supreme Court of Law was neither the university needs prior approval of the AICTE to commence a department to impact a course of program in the technical educations. According to the observations, Supreme Court सोचती है जी, a technical institution means an institution which is not a university. सोच लीजिए अब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की क्या बात बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलती थी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट अ यूनिवर्सिटी। भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वो है जो यूनिवर्सिटी नहीं है। एंड ऑफर कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, और जो कोर्सेज ऑफर करती है टेक्निकल एजुकेशन के, बीटेक होगी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो गया, जो भी टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं। Such institution shall include any other institution which the central government may declare as the technical institution by the notification in the official gazette. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया गया हो ऑफिशियल गैजेट पर भी वो एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज इंटेंडेड टू बी अदर यूनिवर्सिटी आल्सो। यूनिवर्सिटी मीन्स डिफाइंड इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो अब आप समझो इंस्टीट्यूशन क्या है और यूनिवर्सिटी क्या है। अब JRN का आप देखो, इतना तो आप कर सकते हो यार, ऑफिशियल गैजेट देख लो, तो उसके ऊपर देखो आप भी ये यूनिवर्सिटी है जहाँ ये गवर्नमेंट ने इसको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो डेफिनेटली आपका जो जो जिसमें आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जहाँ सोच रहे हो वैलिड है वैलिड, आपका दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने होगा। ओके, तो इसमें इस जो ये फंडा है मानने जो सुप्रीम कोर्ट का, एज पर द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट AICTE अप्रूवल इज मस्ट फॉर द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बट यूनिवर्सिटी आर एक्सपेंडेड फ्रॉम दिस अप्रूवल। और यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, बट AICTE जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फंडे पर लास्ट वीडियो पर आते हैं। JRN यूनिवर्सिटी आप निकाल लेना प्लीज़, आई हैव नो टाइम। JRN यूनिवर्सिटी ऑफिशियल गजट आप दे सकते हो। आप देखो सभी के पास नेट है तो इसमें कोई नहीं है। बहुत ही ये
हरियाणा स्टाफ कमीशन वैसे बड़ी दिक्कत कर रहा है। उनको सीधी पा दी, उन्होंने ये नहीं बोला डिस्टेंस एजुकेशन के वैलिड हैं या रेगुलर वाले वैलिड हैं, उनको लग रहा है JRN के सभी ने वैलिड हैं, बट रेमडीज भी होती हैं ना कहीं पर। तो आओ हम इसकी जो मेरे को गैजेट है इसका क्लियर नहीं है, बस इसके ऊपर मैंने देख सकता हूँ ये यूनिवर्सिटी है क्या है। वेदर इज द इंस्टीट्यूशन लिंक ऑफ राजस्थान हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बीएड फॉर NCRC इंस्टीट्यूशन लक्ष्मी कॉलेज ऑफ लॉ। आई थिंक ये section National Commission of the Technical Lokmaya Tilak Education that recognize a weird child for the JRN Lokmaya Tilak for the educations किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। आई थिंक परमिटेड द इंस्टीट्यूशन टू हैव 3 बेसिक 50 ओके 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 तो वैसे आप भी एक बार पढ़ना। आई थिंक ये इंस्टीट्यूशन ही है यूनिवर्सिटी, हाँ डीमर्ज यूनिवर्सिटी लिखा है ना, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन दैट इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप देख लीजिए एक बार। वैसे जो आई थिंक इसके गैजेट में इंस्टीट्यूशन ही बता रहा है JRN यूनिवर्सिटी को। अब फंडा निकला एज अ रिजल्ट इस वीडियो का, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका नाम आया है इस लिस्ट में। पहले वो जो जजमेंट्स की लिखी है हरियाणा स्टाफ कमीशन में वो ओनली डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। अब रेमेडी क्या है, रिजल्ट क्या है, जो मैंने आपको जजमेंट्स बताई है 2001 की, इसके हिसाब से अगर JRN यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है ऑफिशियल गजट में उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया गया है तो उसको AICTE की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं थी और ना है। और उसके जो भी टेक्निकल डिप्लोमाज और डिग्रीज निकली हैं इन द रेगुलर सेंस वो वैलिड हैं, 100% वैलिड हैं। उसके हिसाब से आपको कोई भी डिपार्टमेंट जॉब से नहीं निकालेगा, ना ही निकाल पाएगा। और मान्य जो कोर्स कोई भी हो तो आपको जॉब देगी ही देगी। बट अगर वो ऑफिशियल गजट में इंस्टीट्यूशन है, नॉट एज यूनिवर्सिटी है, ऐसे भी डिमांड यूनिवर्सिटी और कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, सो उस बिहाफ से AICTE की उसके पास अप्रूवल नहीं थी, तो ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूशन था, तो आपके ये रेगुलर डिप्लोमा है वो इनवैलिड है, आपको जॉब उसमें नहीं मिलेगी। आई थिंक इस इतनी लंबी वीडियो पर आपको समझ आ गया भाई क्या सच है क्या गलत है। अगर कोई भी इसके बारे में हरियाणा ये पोस्टों में चक्कर पड़ रहा है तो हम पर्सनली उसको मिल सकते हैं, स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो। मैंने आपको मेन फैक्ट समझा दिए हैं, अब काम आपके ऊपर है ये क्या करना है क्या नहीं करना। तो रिजल्ट एज आ इशू यही है भी 2 तरीक़ों से, अगर इंस्टीट्यूशन है तो इट्स नॉट वैलिड, अगर यूनिवर्सिटी था तो इट्स वैलिड अकॉर्डिंग टू द जजमेंट्स ऑफ मानजोग सुप्रीम कोर्ट इन 2001। सो मेरे हिसाब से ये ओनली इंस्टीट्यूशन है, और जो रेगुलर निकले हैं उस टाइम AICTE की इनके पास अप्रूवल नहीं थी, यही बोल रही है AICTE और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। RTA पाकर देख लो, अगर उनके पास अप्रूवल है तो वो डेफिनेटली 2005 में वो वैलिड है। जजमेंट तो 2001 की है ना, ये फंडा है। आई थिंक आप समझे होंगे, आपकी इंक्वायरी क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स का किसी का शोषण हो रहा हो तो हम उसको रोक पा रहे हैं, और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है धंधेबाजी चल रही है उसको भी रोका जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।